पति को जमानत क्या मिली, पत्नी ने पति की जान ही ली। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ की भिलाई का है और आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसमें पत्नी ने पति की हत्या की। अब ऐसे कभी भी कुछ हो तो हत्या जिस तरीके से की गई वो बड़ा ही बीभत्स तरीका है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के मृतक के भाई ने क्या जानकारी दी और पुलिस ने क्या जानकारी दी, वो सारी बातें भी हम आपको इस खबर में बताएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई से एक बड़ी ही बीभत्स खबर आ रही। बीभत्स इस तरीके से क्योंकि एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। मसला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, लेकिन मसला इस बात का भी है कि किस तरीके से रिश्ते दरक रहे हैं और रिश्तों की मर्यादा भी खत्म हो रही है। वजह कुछ भी हो, ये पुलिस का जांच का विषय हो सकता है, लेकिन मसला कुछ भी हो, लेकिन मामला बड़ा विचित्र और डरावना है। अब आपको बताते हैं हुआ क्या है। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में एक क्षेत्र है जिसको कैंप 2 कहा जाता है, दुर्गापारा उसका नाम भी है। वहाँ एक साहू परिवार रहता है, डोमन साहू। डोमन साहू करीब 40 साल के हैं और उनकी पत्नी है हीरामणि साहू। दोनों के बीच अक्सर बताया जा रहा है विवाद होता रहता था। कल यानी कि 19 अप्रैल को हीरामणि ने अपने पति के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई, पारिवारिक विवाद से जुड़ी हुई थी। इसको रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने डोमन को गिरफ्तार कर लिया और एसडीएम कोर्ट में पेश किया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने डोमन साहू को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया, लेकिन वहाँ पर उनको जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद डोमन अपने घर आ गया, लेकिन रात में ही फिर से पत्नी के साथ विवाद शुरू हो गया और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ा कि पत्नी हीरामणि ने, जैसा कि बताया जा रहा है, सिलबट्टा जिस पर चटनी पीसी जाती है, उस सिलबट्टे से पति पर हमला कर दिया और इस हमले के कारण डोमन साहू की मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर के जब सुबह ये मामला पता चलता है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है। डोमन का भाई महेंद्र भी मौके पर पहुंचता है और इस दौरान महेंद्र क्या बताते हैं घटनाक्रम को लेकर के, आप देखेंगे कि महेंद्र बड़ा ही भावुक हैं, रो रो करके पूरी कहानी बता रहे हैं। लेकिन क्या कहानी बता रहे हैं वो आपको जरूर सुनना चाहिए। मैं क्या बताऊँ, मैं तो यहाँ से 2008 से घर से बाहर, जिस तब से इसका व्यवहार था उस वजह से रात में बहू फ़ोन करके बोली कि हम लोग को मार रहा था, तो हम लोग से एक घटना घट गई करके बताई। फिर हम लोग ने उसको बोला कि 112 में फ़ोन करके बता दो। उसके बाद टीआई साहब लोग आए, हम लोग पीछे से आए, तो उसके बाद ही ये देखेंगे। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। लड़का? बड़ी लड़की है क्लास 10th में और छोटा लड़का है क्लास 7। बच्चों को भी मारा करते? हमेशा का रिकॉर्ड आए दिन बच्चे बहुत मेरे सामने में कई बार मैं यहाँ तक अपने घर ले जाता था, मैं उसका चेहरा नहीं देखता था, फिर भी मारता था बच्चे लोग। मैं किसी चीज के लिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं वही वो डालता था, बच्चे लोग को मारते। आपने आपके भाई से तो आप समझाने की कोशिश नहीं? मैं कम से कम पूरे मोहल्ले से पूछ लीजिए करोड़ों बार प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। इसीलिए न बेदाग होने के लिए मैं यहाँ से बाहर हो गया। मैं 2008 से बाहर हूँ। नहीं, मैं आता जाता ही नहीं। मैं किसी घर भी आऊंगा तो उन लोग को गाली गलौज करते, उन लोग को मारते पीटे, उस बहू बेटियों को भी गाली गलौज करते। मैं उसके लिए मैं किसी घर में आना जाना भी, क्योंकि मेरा बचपन है गुजरा है। आपके साथ भी झगड़ा होता था? अब ऐसे कभी भी कुछ हो तो। आपका परिचय दे दो। महेंद्र कुमार साहू, पिता स्वर्गीय लेखराम साहू। अभी वर्तमान में मैं बोरसी में रहता हूँ। तो ये थे मृतक डोमन के भाई महेंद्र साहू, जो कि घटनाक्रम के बारे में बता रहे थे। अब इस पूरे मसले को लेकर के चूंकि मामला बड़ा था, पत्नी ने पति की हत्या की थी, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस अधीक्षक जो हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। मौके पर मुआयना करने के बाद उन्होंने
मीडिया कर्मियों से बातचीत की और पूरे घटनाक्रम को लेकर के उन्होंने क्या कुछ बताया वो भी आपको सुनाते हैं। जिसमें महिला ने अपने पति को सिलबट्टे से प्रहार किया था, उसकी मृत्यु हो गई है और किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है उसकी जांच कर रहे हैं। कल ही पति का प्रतिबंधक कार्रवाई भी किया गया था, दोनों में काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था और बच्ची का भी जो चश्मदीद है उसका भी बयान लिया जा रहा है ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। क्राइम सीन में निश्चित रूप से संघर्ष के निशान है और देख के घटना काफ़ी विभत्स लग रही है। इस विषय पे भी जांच होगी। बच्ची जो चश्मदीद है उसका बयान बहुत महत्वपूर्ण है। बच्ची को भी चोट आया क्या? बच्ची को भी चोट आया। आवेदन करते सर पहले भी प्रतिबंधक कार्रवाई इसके ऊपर हो चुकी है पत्नी की रिपोर्ट पे और साथ ही एक प्रथम सूचना पत्र भी इसके ऊपर दर्ज हो चुका है। उसके बाद भी दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये था पूरा घटनाक्रम कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के भिलाई के कैंप 2 में एक पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है। पारिवारिक विवाद ऐसा लगता है कि लंबे समय से चल रहा था। जो पड़ोसी हैं वो बताते हैं कि दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इसको लेकर के जो है कभी कभी मोहल्ले के लोग भी जो है परेशान हो जाते थे, लेकिन ये परेशानी इस हद तक बढ़ जाएगी कि पत्नी अपने पति की हत्या कर देगी। ये बहुत ही बड़ा और हैरान करने वाला मामला है, लेकिन आजकल जो है छत्तीसगढ़ में या क्या पूरे देश में इस तरह के मामले बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसको लेकर के पुलिस से ज़्यादा समाज को सतर्क रहने की ज़रूरत है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरथ आज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।